हाय गाइस, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं सुधीर सचदेवा और दोस्तों आपके सामने लेकर के आया हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक और बहुत ही बढ़िया टॉपिक और उससे जुड़ी हुई केस स्टडी। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो केस स्टडी है, ये केस स्टडी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर से जुड़ी हुई है। ठीक है जी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको मालूम है दो तरह की होती है, एक्चुअल ब्रीच या होती है एंटीसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच का मतलब होता है कि जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस होनी थी उसी दिन आपने कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस से मना कर दिया। या मान लो कि कॉन्ट्रैक्ट एक लंबे समय का है, जैसे कि किसी को आपने घर किराए पर दे दिया, 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है और 3-4 महीने बीत गए और 4 महीने बाद उसे आप कहते हो जी घर खाली कर दो, यानी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर उस दौरान आपने मना कर दिया तो ये भी एक्चुअल ब्रीच है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट की डेट आने से पहले, उसकी परफॉर्मेंस से पहले ही कोई पार्टी मना कर दे कि भैया हम ये काम नहीं करने वाले, तो समझ लीजिएगा कि वो एंटीसिपेटरी ब्रीच है। यानी अगर डेट आने से पहले ही मना कर दिया कि भैया हम तो ये काम नहीं कर पाएंगे, तो अब एग्रीव्ड पार्टी जो है वो एंटिसिपेट कर सकती है कि अगर इस बंदे ने पहले ही मना कर दिया है तो ये ड्यू डेट पर भी अपनी परफॉर्मेंस नहीं करेगा। दैट इज कॉल्ड एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और ये क्वेश्चन उसी से जुड़ा हुआ है। सो माय डियर फ्रेंड्स, शानदार क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने अपने अन अकेडमी पर ऐसे न जाने कितने क्वेश्चंस फ्री में भी डाले हुए भाई। प्लस क्लास की तो बात ही कुछ और है, उसके मजे तो भैया वही जानेगा जिसने वो प्लस क्लास ली है। गुड़ कितना मीठा है भैया वो तो खा के ही पता चलेगा, सीधी सीधी बात है, राइट और नॉट। सो हमने हमारे बहुत सारे जितने भी टीचर्स थे सब ने मिलकर बहुत सारी फ्री क्लासेस भी दी और 2020 के अंदर बहुत सारी जो क्लासेस हुई उनको एक ग्रुप में बनाया गया है। और अगर फ्री क्लासेस आप देखना चाहें तो भैया अन अकेडमी पर आ जाइए और वहां पर ये फ्री क्लासेस को देखने का आनंद उठाइए। मैं आपको फ्री क्लासेस के लिए ये कोड बता रहा हूं। ये जो फ्री क्लासेस हैं इसको अनलॉक करने के लिए आपको ये इनवाइट कोड यूज करना पड़ेगा और वो है सुधीर 10, SUDHIR 10, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, आइए और बहुत ही शानदार तरीके से सभी के सभी कोर्सेज का लुत्फ उठाइए और जो प्लस में आएगा भैया वो तो फिर मजा अलग ही पाएगा, राइट। सो अब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसके आंसर को जल्दी से जल्दी करेंगे। तो देखिए क्या लिखा है। मिस्टर डब्ल्यूएस टेक्सटाइल्स enters into a contract with retail garments showroom for supply of what? For supply of 1000 pieces of cotton shirts at rupees 300 per shirt to be supplied on or before 31st December 2008. However, on 1st November 2008 यानी 31 दिसंबर के आने से पहले ही WS Textiles informs the retail garments showroom that he is not willing to supply the goods as the price of cotton shirts in the meantime has gone up to 350 rupees per shirt। और भैया अगर ये प्राइस मार्केट में बढ़ गया तो हमें इससे क्या लेना देना। हमने आपसे जो कॉन्ट्रैक्ट किया था आपको उसी रेट पर ये कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो कॉम्पनसेशन निकालो, डैमेजेस निकालो मेरे भाई। एग्जामिन द राइट्स ऑफ रिटेल गारमेंट्स शोरूम इन दिस रिगार्ड। तो भैया सीधी सीधी बात है, आपको ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ड्यू डेट के आने से पहले पता लग गया। ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2008 ये सारी सप्लाई करनी थी और उसने वो डेट आने से पहले ही क्या कर दिया, 1 नवंबर को ही मना कर दिया कि भैया हम तो ये काम करने वाले नहीं है। इसका मतलब ये एंटीसिपेटरी ब्रीच है। एंटीसिपेटरी ब्रीच में जो भी एग्रीव्ड पार्टी है उसके पास ये राइट होता है कि वो ड्यू डेट का इंतजार किए बिना उसी दिन केस फाइल कर दे, भले जिस दिन भैया ये एंटीसिपेटरी ब्रीच हुई थी। यानी उसको इंतजार करने की जरूरत नहीं है भाई, चाहे तो वो इंतजार कर भी सकती है।
ऐसा नहीं है कि इंतजार करने से उसे मना किया जाएगा, हो सकता है वो इंतजार करे, वो हो सकता है कि ड्यू डेट तक का इंतजार करे कि भाई इसने अभी तो मना कर दिया है, बट हो सकता है फ्यूचर में कर दे, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। लेकिन यहां पर अगर वो चाहे तो वो उसी दिन केस फाइल करके कह सकते हैं जी एक काम करो फटाफट से, आपने भैया ये एग्रीमेंट तो जो है कैंसिल कर दिया, लेकिन अब 1000 पीसेस जो आप नहीं दे पा रहे और 350 रुपए का रेट हो गया मुझे बाहर से, तो 350 मिलेगी ये चीज, और आपसे मुझे मिलती 300 रुपए पर शर्ट के हिसाब से, एग्रीमेंट के अनुसार, कॉन्ट्रैक्ट तो यही था। तो अब आप मुझे 50 रुपए पर शर्ट के हिसाब से डैमेजेस दे दो और भैया हम ठीक है आपको इस कॉन्ट्रैक्ट से मुक्ति दे देंगे। तो भैया डैमेजेस जो यहां कैलकुलेट किए जा रहे हैं वो कौन से हैं? दीज आर ऑर्डिनरी डैमेजेस। डैमेजेस भी कई तरह के होते हैं, ठीक है कि नहीं, लेकिन यहां पर ये ऑर्डिनरी डैमेजेस ले लिए जाएंगे। तो आइए जरा इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। तो भैया ये है क्या? ये है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज इट? एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट occurs when the promisor refuses altogether to perform his promise and signifies his unwillingness even before the time for the performance has arrived। यानी उससे कहीं पहले उसे बता दिया कि भैया, परफॉर्मेंस से पहले बता दिया कि मैं काम करने वाला नहीं हूं। इन सच अ सिचुएशन द promisee can claim compensation by way of loss or damage caused to him by the refusal of the promiser। ठीक है कि नहीं? For this the promisee need not wait till the time stipulated in the contract for fulfillment of promise by the promiser। ठीक है कि नहीं? क्या लिखा है? उस टाइम के ओवर होने का, खत्म होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वो चाहे तो उसी वक्त क्या कर सकता है? डैमेजेस क्लेम कर सकता है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि वो चाहे तो उसकी डेट का इंतजार भी कर सकता है। दोनों ऑप्शंस होते हैं, उसके लिए अलग केस है पूरा, राइट? तो दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। बट इस गिवन केस में हम क्या बोलेंगे कि भाई डब्ल्यूएस टेक्सटाइल क्या कर सकती है? उसने तो अनविलिंगनेस शो कर दी है 1 नवंबर को, कि जी वो 31 दिसंबर को ये काम नहीं कर पाएगी, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। देयरफॉर इट इज एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन इट्स पार्ट। इसीलिए रिटेल गारमेंट्स ये चाहे तो क्या कर सकता है शोरूम? ये डैमेजेस क्लेम कर लेगा डब्ल्यूएस टेक्सटाइल से इमीडिएटली आफ्टर 1 नवंबर विदाउट वेटिंग फॉर 31 दिसंबर 2008। और डैमेजेस 50 रुपए पर शर्ट के हिसाब से कैलकुलेट कर लो, जो कि डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। सीधा सीधा पॉइंट है भैया। तो मेरे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात था, और ये जो है आपके किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आप एलएलबी कर रहे हो, चाहे भैया कोई एमबीए कर रहे हो, चाहे एमकॉम कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो भाई, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए ऐसे जितने क्वेश्चंस मैं आपको इस सीरीज में करवा रहा हूं वो हर एक व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? सो माय डियर फ्रेंड्स, मुलाकात होगी अगले सेशन में, फिर से मिलेंगे कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय, टेक